तुम अपनी माँ के एकलौते बेटे हो, यदि मैं अपने साथ में तुम्हें ले जाऊं तो तेरी माँ जीवन भर मुझे गाली देगी, इसलिए या अपनी माता से आज्ञा मांग करके आओ। माँ यदि आज्ञा देती है तब हम अपने साथ में तुम्हें रख सकते हैं, अन्यथा तुम्हें भजन ही तो करना है। मैंने तुमको मंत्र बता दिया है, घर में ही रह करके भजन करो। नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज, मैं जानता था मेरी माँ कभी घर छोड़ने की आज्ञा नहीं देने वाली। मैंने महाराज जी से मंत्र ग्रहण किया और संत तो चले गए। मैं घर पे ही प्रातः 4 बजे उठता था, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के आसन पे बैठ जाता, 12 बजे तक भजन करता और 12 बजे भजन से उठा, भोजन ग्रहण किया, थोड़ी देर विश्राम किया, उसके बाद फिर भजन करने के लिए बैठ जाता था। शाम को 8 बजे उठता था भजन से, फिर भोजन किया, सो गए, फिर 4 बजे उठे। यही मेरी दिनचर्या जब माता जी ने देखी तो उनकी धड़कन तेज हो गई, हे भगवान मेरा बेटा कहीं बाबा ना बन जाए। माताओं को सबसे बड़ा भय होता है इसी बात का, मेरा बेटा कहीं बाबा ना बन जाए। भले ही वो चोर डकैत शराबी जुआरी कुछ भी बन जाए, पर बाबा ना बन जाए, ये भय रहता है। तो धड़कन तेज होने लगी नारद जी की, माता जी की। अब तो कोई भी घर में आता तो उससे एक ही बात कहती, अब तो मेरी अंतिम एक ही इच्छा है, बेटे का विवाह हो जाए, घर गृहस्थी का भार संभाले। सबसे अपनी बात कहती। नारद जी ने जब ये बात सुनी, नारद जी की धड़कन तेज हो गई, है भगवान अभी तो मैं माता जी के मरने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि माता जी जब पधार जाएंगी तब मैं भजन करने संतों के साथ जाऊंगा, और यदि कहीं मेरा विवाह हो गया तो श्रीमती जी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि ये जीवन प्रतीक्षा करते करते ही बीत जाएगा। नारद जी कहते हैं कि एक बार मेरी माँ गैया धोने के लिए गई, सर्प के ऊपर पैर पड़ गया, मेरी माँ को सर्प ने डस लिया। मुझे सूचना मिली तेरी माँ को सर्प ने डस लिया है। मैं सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ, पर ऊपर से आंसू बहाते हुए गया, क्योंकि यदि मैं ऊपर से हंसता तो संसारी लोग मुझे पागल कहते। पर भगवान का अनुग्रह मानकर मैंने माता का अंत्येष्टि संस्कार किया और समस्त संस्कार पूर्ण करने के पश्चात मैंने भी घर त्याग दिया, उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम, जिस दिशा को संत गए थे, अब संतों को गए तो बहुत समय बीत गया, न जाने कहाँ पहुंचे होंगे। मैं चलते 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 थक गया। एक जगह पर सरोवर दिखाई दिया तो मैंने सरोवर में स्नान किया, जल पी करके प्यास बुझाई, वहीं पर बैठ करके थोड़ा विश्राम करने लगा। तो मैंने सोचा खाली बैठने से